Students, today we will start the new chapter लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में जो लिमिट्स पोर्शन है वो आपके टर्म 1 में आ चुका था। अब जो टॉपिक बचा हुआ है हमारा डेरिवेटिव बचा हुआ है, तो डेरिवेटिव जो है सेकंड टर्म में आना है इसका। तो डेरिवेटिव है क्या है एक्चुअल में? तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो होता है वो होता है चेंज इन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि किसी फंक्शन में हल्का सा चेंज विद रेस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए अगर हम बात करें तो क्या है कि सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड कोई ए पॉइंट है इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन के अंदर कोई पॉइंट ए है। ठीक है ना, तो जो डेरिवेटिव होगा एफ का, जो डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट ए की बात करूं तो किस तरह से डिफाइंड होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एफ डैश ए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव है ये एट पॉइंट ए पर है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी सीधी सी बात है, अगर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है यानी एफ डैश एक्स निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये लिमिट से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, लिमिट का ही यूज इसमें होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं। और डेरिवेटिव मैंने बताया, डेरिवेटिव मतलब फंक्शन में हल्का सा चेंज डेरिवेटिव कहलाता है, यानी एफ डैश एक्स इज द चेंज इन एफ एक्स, डेरिवेटिव इज द चेंज इन एफ एक्स। इतनी सी डेफिनेशन इसकी है डेरिवेटिव की, यानी डेरिवेटिव इज द चेंज इन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इतनी सी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम डेरिवेटिव निकालते हैं। एट एक्स इक्वल टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 3x का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 3x अगर हमें निकालना है, पहले सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो आप, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकाल लो। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ, अब एफ एक्स की वैल्यू अगर 3x है सपोज करो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 3x है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? यानी एक्स की जगह पे जब एक्स प्लस एच आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस एच। तो यहाँ आ जाएगा एफ एक्स तो नहीं लिख, एक्स प्लस एच आ जाएगा, यहाँ पर रफ कर दे रहा मैं, तो यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू डाल दो 3x अपॉन में डाल देंगे h। ठीक है, सॉल्व करो इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0 3x प्लस 3h माइनस 3x अपॉन h, 3x से 3x कैंसिल, उसके बाद 3h अपॉन h आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। क्या आ जाएगा? तो यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि भाई एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आ गई है? डायरेक्टली 3 आ गई है। ठीक है, डायरेक्ट आ गई 3। अब मुझे निकालना है एफ डैश ए, यानी एफ डैश 2 निकालना है मुझे। यानी सीधी सी बात है, इधर राइट हैंड साइड में जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख दो, पर इधर तो एक्स है ही नहीं, इधर तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बताया, ये जो तरीका मैंने बताया, यानी इस फॉर्मूले से, यानी जो हमारा फॉर्मूला है एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकालना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला, जो इस फॉर्मूले से हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, डेरिवेटिव बाय द
फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये टॉपिक जो है हमारा सीबीएसई ने 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया था उसमें ले लिया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत के द्वारा डिफरेंशिएशन करना, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में कलन, हाँ अवकलन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन करना, यानी प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। ये टॉपिक 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया था उसमें ले लिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने बता दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में बताऊंगा कि आपको डिफरेंशिएशन जो है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ना निकालना पड़े। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल निकालेंगे तो और कौन सा प्रिंसिपल इससे निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले आपको बताऊंगा अभी, उससे निकालेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं। जैसे सपोज करो दो फंक्शन है, उनका कंबाइंड डेरिवेटिव है, सपोज करो एफ एक्स और जी दो फंक्शन है और प्लस में है, उनका डिफरेंस करना तो आप अलग अलग कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, यानी प्लस में और माइनस में ये दोनों में चल जाएगा। यानी सपोज करो भाई साइन एक्स है, एक फंक्शन साइन एक्स है, एक फंक्शन है ई की पावर एक्स, मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ई एक्स। तो हम अलग अलग कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग कर सकते हैं, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अलग कर सकते हैं। और ये डी अपॉन डी एक्स क्या वाला है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, इसको हम बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं वाई, ठीक है। एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन बोलते हैं एक्स का डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बोल सकते, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स को हम लिखेंगे या तो वाई डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाई डैश, या हम बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, क्या बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। यानी सीधी सी बात है, एफ डैश अगर लिखा हुआ गया, एक्स छोड़ दो, एफ डैश को हम डी अपॉन डी एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है फंक्शन का डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को तो हम बोलेंगे ये, ठीक है, और एफ एक्स को बोलते हैं हम वाई, बस ये चीज़ ये ध्यान रखना। यानी फंक्शन को अगर आपने वाई मान रखा तो आप डी वाई बाई डी एक्स में चलेंगे, और फंक्शन को एफ एक्स मान रखा तो एफ डैश एक्स में चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगर दो फंक्शन है, अभी मैंने करके दिखाया प्लस और माइनस में, माइनस का दिखाता हूँ। सपोज करो एक फंक्शन है एक्स की पावर 5 माइनस दूसरा फंक्शन है हमारा लॉग एक्स है, सपोज करो लॉग एक्स भी तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, और मुझे इनका डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स निकालना, ठीक है। डैश तो लगा नहीं सकते, ठीक है, डैश का कोई रूल नहीं है, डी अपॉन डी एक्स का कोई रूल है। अगर डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो ये माइनस वाला रूल है, यानी प्लस माइनस में दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल यानी कि एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है हमारा जी एक्स, और दोनों इनटू में है, और मुझे डी अपॉन डी एक्स करना है, इनका मल्टीप्लाई में। तो दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में इनका डिफरेंशियल करना, तो कैसे करेंगे, एक फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं करेंगे, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशियल नहीं करेंगे, डिफरेंशियल किसका करेंगे इनटू में दूसरे फंक्शन का जी एक्स का, ठीक है। फिर प्लस फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, और डिफरेंशियल किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम एफ एक्स का, ठीक है, एफ एक्स का करेंगे, ठीक है। यानी कि सीधा से लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ एक्स एज इट इज जी का डिफरेंशियल जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज एफ का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं। यह याद करने का तरीका ये भी है इसका, फंक्शन ना याद करके ऐसे कर लो भाई, दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों इनटू में है, और मुझे डी अपॉन डी एक्स इसका निकालना है। तो ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट एज इट इज
डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड वाले का प्लस सेकंड वाला एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाले का। इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया। अब डिवाइड रूल है, अगर सपोज करो दो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इन दो फंक्शन है अपॉन में, और इनका मुझे डी अपॉन डी एक्स निकालना है, तो हम किस तरह से करेंगे भाई, ये ध्यान रखना। जी एक्स यानी कि डिफरेंस इस तरह से होगा, जी एक्स एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स यानी कि जी डैश एक्स, और अपॉन में जो जी एक्स है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला हम डिवाइड वाला, थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा फॉर्मूला है, तो ये माइनस का ऊपर न्यूमरेटर में माइनस करो और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इसको एफ एक्स जी एक्स से ना याद करके ऐसे कर लो कि भाई हमें डी अपॉन डी एक्स करना है किसका, न्यूमरेटर ऑफ अपॉन डिनोमिनेटर का, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर में भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। एफ एक्स जी एक्स ना याद करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से याद कर सकते हैं। वो ध्यान रखना डिनोमिनेटर स्टार्टिंग में आएगा और डिनोमिनेटर का ही स्क्वायर अपॉन में होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 6 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ हो रखी है, और ये क्वेश्चन है यानी एक्स की पावर एन यानी एक फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर एन, और इसका डिफरेंशियल करना है यानी कि एफ डैश एक्स निकालना। तो एफ डैश एक्स ध्यान रखना किस तरह से आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर एक्स की पावर कुछ भी हो, ठीक है, एक्स की पावर एन है, तो ये जो पावर है ये कूद के आगे आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, एन की एन आ जाएगा, एन एक्स की पावर जो हो जाएगी, देखो पावर कितनी थी एन, अब ये एन जो है मल्टीप्लाई में आ गया, और पावर में क्या रह जाएगा, एक कम रह जाएगा, यानी जो पावर थी उसमें से एक माइनस कर दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ करना पड़ेगा, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ओ एक्स की पावर एन, जो अभी अभी मैंने बताया, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ओ ए की पावर एन, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, यानी ए भी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी इसका डिफरेंस आ जाएगा 0, ठीक है। तो खैर ये फॉर्मूला नहीं है, तो बिना फॉर्मूला के तो मैंने एक चीज़ बताई आपको सीधी सी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका भी ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा ए की पावर एक्स log ए, ठीक है। इसके बाद में है डी अपॉन डी एक्स ऑफ log एक्स, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन log एक्स का होता है हमारा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ, देखो ऊपर वाले में यहाँ पे जो नंबरिंग डाल दी, स्टार बनाता हूँ, जो ये वाला है हमारा log एक्स, इसमें जो बेस है एक्स का वो ई है, अगर यहाँ ई बेस ना हो के कोई कांस्टेंट बेस आ जाए, यानी कि कांस्टेंट बेस दैट इज ए आ जाए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स ओ अगर आ जाता है साइन एक्स, चलो नेक्स्ट पेज पर आता है, डी अपॉन डी एक्स ओ साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका आ जाता है कोस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स आ जाता है माइनस साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर टेन एक्स आ जाता है टेन एक्स, तो इसका आता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर साइन का उल्टा होता है कोस एक्स, चलो कोट का कर लो, कोट एक्स, तो इसका आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स आ जाता है
तो sec x इंटू टेन एक्स आएगा, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स करा जाता है, तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर दी, और ये हमारा पॉलिनोमियल का कर दिया। ये दोनों एक्सपोनेंशियल हो गए, ये दोनों लॉगरिथम के फंक्शन हो गए, और ये 6 जो आइडेंटिटी है हमारी, ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है ना। इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज 13.2 करनी है, इसमें बता देता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो लेट कर सकते हैं आप इसको y मान लो फंक्शन को, या एफ एक्स मान लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इजिकल टू एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने एक्स यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। दो फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है यानी, और दूसरा कांस्टेंट फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, यानी कि जो पावर है वो कूद के आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि सीधा सा जाएगा इसका 2x, यानी एक्स की पावर 1 रह जाएगी ऊपर, और माइनस ये है 2, कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, हमारा dy बाई डी एक्स जो आया, वो आगे 2x, ठीक है। इसने कहा एट पॉइंट x इक्वल टू 10, तो लिख देंगे dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10, तो कितना आएगा भाई, x की जगह 10 रख दो, 2 इंटू 10 दैट इज 20 आंसर, ठीक है। इसको हम y ना करके ऐसे भी कर सकते हैं y ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन था, हमने y मान लिया था, हम इसको y ना मान के fx मान लिया, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एफ डैश निकालने यानी कि डिफरेंशिएशन, पहले लिख देना डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ, डिफरेंशिएट डॉट लगा देना, यानी शॉर्टकट में लिखना डी आई डबल एफ डिफरेंशिएट विद का w रेस्पेक्ट का r 2 पूरा लिख देना, और x प्लस ऐसे ब्रैकेट लगा देना। इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यह जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, यानी y, जब मैंने y लिया था तो यहाँ लिखा था डी वाई बाई डी एक्स, अब एफ एक्स लिखा था, एफ डैश एक्स लिखा, और यहाँ कर दूंगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया था 2x माइनस 0, दैट इज कितना आ गया 2x। अब लिख देंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब लिख देंगे नाउ हमें क्या निकालना है, 10 पे निकालना था, एफ डैश 10 निकालना था, एफ डैश 10 इजकल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20, यही निकालना था, इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको करने क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो 1 पे। तो एक्स का तो डायरेक्ट जब आप करोगे डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर 1 है, 1 कूद के आगे आ जाएगी और एक और कम हो जाएगी, एक्स की पावर रह जाएगी 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर आ जाएगी 0 और एक्स की पावर 0 1, यानी कि सीधी सी बात है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और एट एक्स इक्वल टू 1, यानी डिफरेंशिएशन ही कांस्टेंट आ रहा है आपका, तो आप चाहे एक्स की वैल्यू 1 पे निकाल लो, 2 पे निकाल लो, वो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको अगर 99x का बताना है, एक्स इक्वल टू 100 पे, तो 99 आ जाएगा, अच्छा ठीक है, कर लेना इसको। फोर्थ है, वैसे तो कह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने, बिना फर्स्ट प्रिंसिपल के निकालना आप डायरेक्टली। एक्स क्यूब माइनस 27 है, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3 कूद के आगे आ जाएगी पावर, एक्स की पावर रह जाएगी 2, और 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। डिफरेंस में डायरेक्ट बता रहा हूँ इनके। ये है सेकंड पोर्शन है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देनी है, एक्स स्क्वायर आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, माइनस 3x आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा 2। अब तीनों का अलग अलग कर देंगे डिफरेंस, क्योंकि अलग अलग रूल है हमारा प्लस माइनस में। तो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 2x, 3x का करेंगे तो आ जाएगा -3, क्योंकि x का 1 हो जाता है, और 2 कॉन्स्टेंट है तो उसका आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस करते जाना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस किससे करेंगे, सबसे पहले लिख लेना एक्स की पावर -2 नोमिनेटर में, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 कूद के आगे आ गई, और एक पावर कम हो जाएगी, तो जब -2 में से एक और कम करूँगा तो कितनी हो जाएगी -3, तो फाइनली आंसर आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब,
ठीक है। ऐसे ही ये वाला है x+1 अपॉन x माइनस वन, x+1 अपॉन x माइनस वन। इसमें आप डिवाइड वाला रूल लगा देना। अब डिवाइड वाला रूल लगा देना, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यानी कि सीधे सा है कि आप किस तरह से कर दोगे इसको कर दोगे, जब करेंगे dy/dx, जब आप निकालोगे तो सीधा सा आएगा x-1 एज इट इज, ब्रैकेट में रखना, d/dx ऑफ x+1 और फिर माइनस x+1 एज इट इज और d/dx ऑफ, जगह कम पड़ गई, या लिखता हूँ या f'(x) = x-1 एज इट इज, d/dx ऑफ x+1 माइनस x+1 एज इट इज, d/dx ऑफ x-1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज नंबर 13.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है, पूरे 11 क्वेश्चन से जो रूल लगता हो लगा लेना, मैंने तरीके बता दिए, काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए आपको। तो 11.2 आप कंप्लीट कर लेना, सॉरी 13.2 कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।